तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले रुकन असेंबली दीनम नागेंदर की नाअहली से मुताल्लिक एक अहम दरख्वास्त पर समाअत करते हुए स्पीकर असेंबली और मुताल्लिका एमएलए को नोटिस जारी की है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली इलेटी महेश्वर रेड्डी ने स्पीकर के इस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें दीनम नागेंदर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की गई थी। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने दलील दी कि दीनम नागेंदर ने बीआरएस के टिकट पर इंतखाब जीता था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और इसी पार्टी की जानिब से पार्लिमानी इलेक्शन भी लड़ा, जो कि इन्हिराफ मुखालिफ कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट ने इस मामले की हसासियत को देखते हुए स्पीकर और दीनम नागेंदर को अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी है ताकि मामले की मुकम्मल छानबीन की जा सके। इस कानूनी रस्साकशी ने रियासत की सियासत में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है, क्योंकि कई दीगर मुनहरिफ अराकीन की रुकनियत भी इसी तरह के खतरात से दोचार हो सकती है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुकदमे की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है, जिस पर अब सब की नजरें जिमी हुई है। इस फैसले से ये वाज़ेह होगा कि आया सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले अराकीन असेंबली अपनी रुकनियत बरकरार रख पाएंगे या उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ेगा।